महाभारत में भक्तगण आज आपको अग्नि के स्वरूप अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्मा का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्तगणों आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्य को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद हैं? उनके पृथक स्वरूप क्या है? किस अग्नि का कहाँ स्थान है? अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है? पूर्व काल में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था? देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है? अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है? यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए तो वे त्रिविध अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो वह पापात्मा किस योनि में जन्म लेता है? ये सारी बातें संक्षेप में मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, इस महान पुण्यदायक और परम धर्मरूपी अमृत वर्णन सुनो। यह धर्मप्राण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भव सागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में वर्मा रूप से संपूर्ण लोगों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है। इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनुष्य विद्वान उससे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसीलिए इसका नाम अग्नि है। यह भली भांति पूजित होने पर ब्राह्मण को अग्रणी गति परमपद की प्राप्ति कराता है। इसीलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात है। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो यह एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है। इसीलिए अग्नि को कर्वयात कहा गया है। यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है। अन्न पचाने कारण से पचन कहते हैं। इसकी उपासना होती है, इसीलिए यह उपासन कहा गया है। आहुति शब्द से सबका बोध होता है। उस सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का आवसत निवास है तथा ब्रह्मादि पुरुषों ने उससे आवसत्य बतलाया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सर्वऋषिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान आवसाद्य अग्नि को ही पंचाग्नि कहते हैं, क्योंकि उसी में पंच महायुगों की स्थिति है। स्थलीबाग तथा ग्रहक्रम सब
इसी में परिच्छेद होते हैं। ग्रह कर्म का आधार होने के कारण इससे ग्रहपति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेताओं के मन में उपासन, औषध, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है। ऐसा ही मेरा भी मत है राजन। अब एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि है, उसके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। यह ग्रहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही ग्रहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है उससे ब्राह्मण लोग दक्षिणाग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हव्य का। सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वही आह्वनी अग्नि कहलाता है। जिस औषध्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधिपूर्वक हवन करता है उसी को पंचाग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थिर रहने वाला एक और अग्नि है जो सभ्य कहलाता है। औषध्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है वह प्रजापति का स्वरूप है। ग्रहपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और यह दक्षाग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है वह आह्वानीय अग्नि स्वयं मैं हूं। सभी नामक जो पंच अग्नि है वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी, ग्रह, पत्याग्नि, अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आह्वान अग्नि है। इस प्रकार के अग्नि के तीन भेद माने गए हैं। ग्रहपति अग्नि गोलाकार है क्योंकि उसकी स्वरूभूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है, इसलिए दक्षिणाग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वररोग निर्बल, निरामय और चौकोना है, इसीलिए आह्वानीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो ग्रहपति अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आह्वानी अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्गलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है, इसीलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि आह्वानी संख्या को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्यायन यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिए भी उसे आह्वानीय कहते हैं। जो जिस औषधि नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है वह अपनी पत्नी के साथ
सप्तऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है। आवसद्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्निहोत्री कहा गया है। आत्मवेदा विद्वानों ने आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये 3 प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है, इसीलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्री नाम दिया गया है। विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वस्थ उत्पन्न हुए हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र ही है, अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया उसका वह अध्ययन निष्फल है। शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है। स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों में मंत्रों के सहयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋग, यजु और सामवेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांस सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। बसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है, इसलिए ब्राह्मण को बसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो बसंत ऋतु में अग्नियां दान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षेत्रीय के लिए ग्रीष्म ऋतु में आग्नेयदान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षेत्रीय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरद काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसीलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, आयु, पशु और धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार के रस, घी आदि स्नेहगत पदार्थ, सुगंध द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा, इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के ही लिए हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांस विशुद्ध, न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के ही लिए रचे गए हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अर्धवेद के कर्म भी अग्निहोत्र के लिए ही है। तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त और कारण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा श्रेयस और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का संधि और लिंग का
तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का परिणयन हुआ है। योग वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और सर्पण, चेरु पकाना आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। संविदा और युग बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञ पदार्थों का प्रोक्षण, चेरु पकाना, दर्श और पूर्णमास के अंगभूत अनुयाज और प्रियाज, वायु देवता का स्तवन, श्यामवेद की उद्गाता का कर्म, प्रति स्थापना का कर्म, दक्षिणा, अवभृत स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आह्वान, विसर्जन और हवस्य तैयार करने आदि कर्म को नहीं जानते। वे अंधकार से भरे हुए घोर रौरव नरक में पड़ते हैं। सुवर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षेत्रीय जाति की सृष्टि की गई है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञानांधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे रौरव नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उनका कृमि कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सब के पुण्य को लेकर मैं सूर्यमंडल में स्थापित कर देता हूं। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सूर्यदेव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्री के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने पर
होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। कपटपूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यही गति अग्निहोत्री का त्याग करने वालों की भी होती है। इसीलिए जो जिस परदेश में न रहते हों और उर्व गति को प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपनी आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्र भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से ही संपन्न होकर वे वहाँ अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। पांडुनंदन, अग्निहोत्री की ऐसी ही विभूति होती है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य सुरति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो देश आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।